ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं पडमं भावै मङ्गलम् पडमं भावै मङ्गलम् पडमं भावै मङ्गलम्। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। मंगलमय मंगल करण भीतराग विघ्ना नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि नमः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दुत्य कलिलात्मले सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ओ सद्गुरुदेव की जय। आज महावीर भगवान का वैसे तो वांचन है, पर अपनों ने सोचा कि वांचन को कथा के रूप में बदल दें। अपन राम कथा करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा करते हैं, ऐसे भगवान महावीर की भी एक रोचक कथा है। और ये इतनी रोचक और इतनी अद्भुत है कि शायद हम सबको स्वाभाविक रूप से अनादिकाल के संस्कारवश श्रृंगार की कथाएं पसंद हैं, पर वीतरागता की कथा जहाँ आती है वहाँ हमको स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो महावीर भगवान की वीतरागता की कथा है। साहब जी, प्राप्त करना होता है, किसी भी व्यक्ति का कुछ लक्ष्य होता है, तो सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपना एक आदर्श तय करता है। एक अच्छा टीचर बनना है तो एक बहुत अच्छा टीचर का आदर्श खड़ा करेगा। एक बहुत अच्छा योद्धा बनना है तो एक योद्धा का आदर्श खड़ा करेगा। स्वतंत्रता सेनानी बनना है तो वो ऐसा आदर्श, किसी का भी अपना एक आदर्श होता है। तो हम सब शायद यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मेरा ऐसा मानना है कि सबको अतीन्द्रिय आनंद, जिसको मोक्ष कहते हैं, या परमात्मा बनना, नहीं तो उनका भक्त बनना, ये अपना एक आदर्श है। तो जैसा आदर्श हो, जैसा जहाँ अपने को जाना है वैसा अपने को आदर्श तय करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको हमारे आदर्श को तय करना, और तय करने के बाद उस आदर्श को अच्छी तरह से पहले जान लेना। तो हम सबका आदर्श वीतराग भगवान श्री महावीर है। 24 भगवान है यूं तो, परंतु हर एक भगवान एक जैसे हैं, परंतु व्यक्ति रूप से सब अलग हैं। साधना की दृष्टि से सबके जीवन अपने अपने भिन्नता रखते हैं।
ऋषभदेव भगवान का जीवन एक अलग प्रकार का है, भगवान महावीर अलग हैं, तो शांतिनाथ भगवान का जीवन अलग है। अंदर से सब एक हैं, परंतु बाहर से सबका अपना अपना एक वैशिष्ट है, विशिष्टता लिए हुए हैं। तो जब हमने अपना आदर्श भगवान महावीर को रखा है, तो अपने आदर्श की एक एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए अपने को। हम जिसको आदर्श रखते हैं तो उसका बराबर चित्र हमारे सामने होना चाहिए, उसका बाहर का स्वरूप भी हमको स्पष्ट ध्यान होना चाहिए, उसका अंदर का स्वरूप भी हमको स्पष्टतया ध्यान में होना चाहिए। तो आज अपन हमारे जो आदर्श हैं भगवान महावीर, उनको थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे, जितना अल्प समय में जितना हो सकता है। उनका जीवन इतना विराट और विशाल है कि शायद अपने जैसे मूढ़ दृष्टि और स्वल्पज्ञ मेरे जैसे के लिए कुछ कहना उचित नहीं है। ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, ऐसा ही है। परंतु फिर भी प्रयत्न करेंगे उनके गुणों को गा करके थोड़े हमारे अंदर भी आ सकते हैं। उनके जीवन को अपन 4 भागों में बांटते हैं। एक तो उनका पूर्व का जीवन, अभी तक का जो पुराणों से और इतिहास से जो अपने को ज्ञात है, जो पता है कि महावीर का जीवन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर के वो महावीर बने। एक तो उनके जीवन का वो भाग है। दूसरा भाग है उनके जन्म से लगा करके उनके 30 वर्ष, जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी तब तक का उनके एक जीवन का काल है। और तीसरा काल है दीक्षा के बाद जो 12.5 वर्ष उन्होंने साधना करी तब किया, वो काल है। और चौथा काल है जब कैवल्य की प्राप्ति हुई और उन्होंने लगातार 30 वर्ष तक घूम घूम करके संपूर्ण आर्यावर्त में अपनी देशना से सबको आलोकित किया और धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। ये तो ऐसे 4 भाग हैं अपने पास। सामान्यतः हम महावीर भगवान के बारे में, जन्म के बारे में जानते हैं, उनके निर्वाण के बाद उनकी शिक्षाएं भी अपन बहुत जानते हैं कि महावीर भगवान की ये शिक्षाएं कि उन्होंने अहिंसा ने, अनेकान्य, अपरिग्रहण, ये सिद्धांत दिए, वो ऐसा अपन सब जानते हैं। उनका जन्म कैसे होता है, 16 सपना आते हैं, ये सब जानकारी अपने को है। पर अपनी साधक दृष्टि है, तो साधक को अपनी साधना में जो सबसे ज्यादा उपयोगी हो उसको दृष्टि में रख करके उसकी जानकारी ज्यादा रखनी चाहिए। तो साधक जीवन में हमको प्रत्येक महापुरुष जो भी हुए हैं उन्होंने साधना कैसे करी और उनका पूर्व का जीवन कैसा था, ये बड़ा महत्व रखता है साधक के लिए। तो हम भगवान महावीर के उसी पहलू को लेंगे कि वो महावीर कैसे बने वहां तक, और 12.5 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, वो अपने लिए बड़ा महत्व का रखता है। क्योंकि हमको जहां चलना है वहां वो दोनों पहलू अपनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि सिद्धि के बाद क्या हुआ वो तो सब सिद्ध हो जाएंगे, तो सबका ऐसा ही होने वाला है। और जन्म होना, ये अतिशय होना, ये होना, ये तो साधना करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सबके होने वाले हैं, सब भगवान के ऐसा ही होता है। परंतु साधना की पद्धतियां सबकी अलग अलग है। तो हम महावीर भगवान के बहुत पीछे जाते हैं और पीछे जाकर के देखते हैं तो उनका धार्मिक जीवन शुरुआत कहाँ से होती, धार्मिक जीवन की शुरुआत, उनके धार्मिक जीवन की शुरुआत एक भीलों का सरदार, उनका नाम था पुरुरवा और उनकी पत्नी का नाम था कालिका, वहां से शुरू होता है। उनका काम था, दस्यु का काम करते थे, शिकार करते थे, जंगली जानवरों को मारना, ये उनका काम था मुख्यतया। और वो वहां का सरदार थे। एक बार की घटना है, वो शिकार करने के लिए जाते हैं, उनकी पत्नी भी साथ में थी। उनकी पत्नी थोड़ी बद्रिक परिणामों वाली थी। वो दोनों साथ में शिकार करने के लिए जाते हैं। तो जंगल में इधर उधर देखते हैं, कोई प्राणी है, कोई जानवर है, कोई इंसान है। तो एक चमकीली 2 आंखें दिखती है उनको। तो उनको देख करके वो धनुष और धनुष के ऊपर अपना बाण प्रत्यंजा चढ़ाता है और बाण चलाता है। इतने में उसकी पत्नी उनको रोक लेती है और वो कहती, देखो उनकी आंखें, उनकी आंखों में कितनी चमक है और वो आंखें हिल नहीं रही हैं। अगर कोई जानवर होता
तो निश्चित रूप से जानवर इतने चंचल होते हैं कि किसी की आहट सुन के भी वो हिल जाते हैं और भाग जाते हैं, परंतु वो जानवर नहीं है, वो तो कोई और है। अपने को जाके देखना चाहिए वो क्या है। तो वो दोनों जाके देखते हैं, तो जाके देखते हैं तो एक मुनिराज नग्न अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में खुली आंखों से वो ध्यान कर रहे हैं। उनको देखते ही उनके कोई पुराने जन्मों के संस्कार जाग गए होंगे, तो उनको भक्ति भाव हुआ। वहीं से उन्होंने थोड़े फूल तोड़े, थोड़े फल तोड़े और उन्होंने उनकी अर्चना करी, पूजा। वो जानते नहीं थे ये कौन है, साधु क्या होते, वो कोई पता नहीं था, क्योंकि वो भील थे। उन मुनिराज ने अवधि ज्ञान से देखा कि ये जीव है, वो भव्य जीव है और ये बहुत महान जीव है। तो करुणा करके उन्होंने फिर उनको कुछ धर्म का उपदेश दिया और उसको पूछा कि तुम ये क्या करते हो। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा काम है शिकार करने का, और मैं सरदार हूँ। जो लोग भी शिकार करते हैं और जो भी धन लूट के लाते हैं उसमें मेरा भाग होता है, और मैं उन लोगों के लिए उनके मार्ग को निष्कंटक बनाता हूँ, और ये मेरा काम इसलिए मैं करता हूँ। तो तुम जानते हो कि इसका फल क्या होने वाला है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमको नहीं मालूम है। फिर उन्होंने पाप से क्या क्या फल होता वो सारी कथा सुनाई। अंत में वो उसका हृदय पिघल गया और वो उनके चरणों में गिर गया, और पति पत्नी दोनों ने कहा कि अब आप ही हमारे गुरु हैं, आप जैसा कहोगे अब हम वैसा जीवन जिएंगे। तो उन्होंने 5 अणुव्रत दिए और श्रावक के जो 12 व्रत होते उनकी उनको विधिवत दीक्षा दी। और उस भील के सरदार ने और उनकी पत्नी ने पूरे जीवन भर उनको उनके कबीले से बाहर निकाल दिया गया, तो भी उन व्रतों को उन्होंने नहीं तोड़ा और व्रतों का पालन किया। अंत में मरण करके वो भील स्वर्ग में एक देव हुआ। स्वर्ग से आता है और स्वर्ग से आकर, क्योंकि व्रतों के पालन से स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में भी उनको वो उन मुनिराज की जो देशना थी वो बराबर याद रहती थी, इसलिए वहाँ के भोगों को भी वो बहुत निष्प्रभ भाव से भोगता था यथाशक्ति। और वहाँ से आकर के वो महाराजा भरत, चक्रवर्ती भरत का पुत्र मारीच के रूप में जन्म लेता है। अब थोड़ी घटना आगे बढ़ती है। उस जन्म में उनके दादा के साथ वो दीक्षा ले लेते हैं, सबको मालूम है, क्योंकि उनके दादा तो ऐसे कि दीक्षा ली और 5 महीने तक बैठ गए, हिले ही नहीं आसन से। अब किसको पता कि कैसे आहार करना है, कैसे चर्या करनी है, मुनि के क्या होते हैं, वो कोई पता नहीं उस समय, क्योंकि प्रारंभ का काल था उस समय। तो सारे जितने भी मुनि थे वो सब स्वच्छंद आचरण करने लगे, सब पथभ्रष्ट हो गए। उसमें ये मारीच भी था, वो भी अपना अलग से विहार करने लगे, पेड़ पत्तों से फलों को तोड़ करके खाने लगे, और निर्ग्रंथता और जो वितरागता होती है उससे वो भ्रष्ट हो गया। और क्योंकि जब अज्ञान अवस्था होती है और जो व्यक्ति के पास दिमाग भी होता है, अच्छा वंश भी होता है, अच्छा कुल भी होता है, तो उसको अभिमान भी खूब आ जाता है अज्ञान के कारण, और वो स्वाभाविक अभिमान उसमें भी आ गया। तो अब वो अपना गुरु बन गया, वो स्वयं गुरु बन गए, और फिर जगह जगह अपने अपने अलग अलग मत का प्रचलन करने लगा कि मैं बोलता हूँ वो परम सत्य है। कोई उनको आके पूछता कि आप सत्य हैं कि वो भगवान ऋषभदेव सत्य हैं, तो वो कहते इधर भी मार्ग है उधर भी मार्ग है, ऐसा बोलते हैं। वो उनको नकारते नहीं, पर वो कहते कि ये भी सत्य है वो भी सत्य है, एम्बिग्यूअस, दोनों की तरफ बोलते थे वो। बस अब धीरे धीरे उन्होंने फिर वो दूसरी तरफ आ गए, तप करना, सूर्य की उपासना करना, कठोर तपस्चरण करना, शरीर को कष्ट देना, इस प्रकार के तप में आ गए। और तप का क्योंकि अज्ञान अवस्था में भी किया जाता तो भी फल तो होता ही है, तो फल स्वरूप वो स्वर्ग में देव हुए। वहां से आकर के वो फिर मनुष्य हुए, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के घर पे जन्म लिया। उस जन्म में भी जटिल नाम की पर्याय थी उनकी, उस जन्म में भी उन्होंने ब्राह्मण के घर में थे इसलिए वेद वेदांत वगैरह का सबका अभ्यास किया, परंतु आगम का खूब विरोध किया, क्योंकि बुद्धि खूब थी तो आगम को वो तोड़ मरोड़ करके पेश करते थे। इस कारण से वापस वो वेद वेदांत का पाठी तो हुए, और विरक्ति सहज वैराग्य के वो संस्कार थे, तो उस जन्म में वो सन्यासी हो गए, और सन्यासी होकर के पुनः अंत में मर करके वो वापस स्वर्ग में गए। वहाँ से वे पुनः एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में
पुष्यमित्र नाम का एक पर्याय में वापस आए। अपन थोड़ा थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि अपने पास समय कम है, इसलिए वहां से आकर के अब उस जन्म में भी उनके वो सहज स्वाभाविक संस्कार थे, समृद्ध परिवार था, परंतु आगे का वैराग्य खूब था उनका, तो वेद वेदांत वगैरह का सबका अध्ययन करना। अंत में उन्होंने वापस दीक्षा ली और दीक्षा लेके वही तपस्चरण किया और वापस स्वर्ग के देव हुए। ऐसा उनका 2-3 जन्मों तक चलता रहता है। सन्यासी बनते हैं, फिर अग्निसह सन्यासी बनते हैं, फिर भरद्वाज ऋषि बनते हैं, फिर त्रिदंडी साधु बनते हैं, ऐसे बनते हैं। अब उनके जीवन में एक थोड़ा सा मोड़ आता है। अब जब वो विश्वनंदी पर्याय में आए महावीर, मगध में एक मगध का साम्राज्य था। उस समय वहां एक विशाख नंदी करके राजा राज्य करते थे, बहुत ही धर्मात्मा थे। उनके पुत्र के रूप में आए ये महावीर। ये क्योंकि इतिहास पुराणों के आधार पर है, इसमें कोई कोई मत भिन्नताएं हो सकती हैं, पर हमको इसमें से केवल गुण निकालना है। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहते हैं, ऐसी दृष्टि रख करके हम नहीं सुनेंगे। हम बहुत निष्पक्ष दृष्टि रख करके इसको अच्छी तरह से सुनेंगे। अब विश्वनंद क्योंकि बहुत बड़े धर्मात्मा थे और अच्छे शासक थे। एक बार वो उनके महल की छत के ऊपर खड़े थे और बादलों को देख रहे थे। एक बादल आया और अचानक आकर के बिखर गया और पूर्व का संस्कार जाग गया और उनको वैराग्य आया कि ये दुनिया, तो ये बादल बिखर गया, इसका मतलब इस संसार की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। और खट से वैराग्य आया। उन्होंने, उसका छोटा भाई था विशाख नंदी, उसको कहा कि अब तो मुझे दीक्षा लेनी है, अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है, मुझे संसार का स्वरूप पता चल गया है। बहुत समझाया परंतु नहीं माने और विशाख नंदी को राजा बनाया और वो निर्ग्रंथ हो गए। विशाख नंदी ने राज्यभार अच्छी तरह से संभाला। उनका भी एक पुत्र था, विशाख भूति, और विशाख नंदी उनका एक पुत्र था। विशाख भूति तो वो जो राज्य किया वो राजा, और विशाख नंदी उनका पुत्र। परंतु उन्होंने उत्तराधिकारी विश्वनंदी को बनाया। अब क्योंकि अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया और बड़े भाई के बेटे को उत्तराधिकारी बनाया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जो चचेरा भाई था उसके मन में ईर्ष्या जागी। अब कुछ कुछ जीवों के ऐसे ऋणानुबंधन होते हैं कि वो जो द्वेष भाव होते हैं ना, अनेक जन्मों तक चलते ही रहते हैं। अपन महावीर भगवान के बारे, वो पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी सुनते हैं कि कमठ के जीव का वैर उनके जन्मों जन्म से चलता ही आ रहा था। तो इनके भी कुछ ऐसा ही होता है। अब उनको अच्छा नहीं लगता है, परंतु विश्वनंदी को युवराज घोषित कर देते हैं। युवराज बनने के बाद एक योग से उनके पड़ोस का जो राजा था, जो उनके अधीन था, वो स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, मगध देश के अधीन में। तो युद्ध करने के लिए अब तैयार हो जाता है विश्वनंदी कि नहीं, इनको युद्ध करके दबाना होगा, और वो युद्ध में चला जाता है। अब पीछे से वो जो विशाख नंदी था, उनके काका का लड़का, जो उनको भाई लगता था, अब वो मौका पा लिया उन्होंने। अब उन्होंने जाके उनके पिता को कहा कि विश्वनंदी जो बड़े भैया हैं, उनका उद्यान बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा उद्यान बनाया था। अब मैं उस उद्यान में रहना चाहता हूँ, वो जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक मैं रहना चाहता हूँ, और आप वो मुझे दे दीजिए। तो उनके पिताजी ने वो उद्यान उनको दे दिया। फिर वो विश्वनंदी वापस आता है। जब वो अपने उद्यान में प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो पहरेदार उनको रोक देते हैं कि अब ये उद्यान तुम्हारा नहीं है, ये तो विशाख नंदी का है। फिर वो विशाख नंदी को बुलाते हैं विश्वनंदी, कि उनको समझाते कि देखो, अपने को कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपन तो भाई भाई हैं, अगर तुमको ऐसे ही चाहिए तो तुम ऐसे ही ले लो, पर इस प्रकार से मत लो। तो वो कहते हैं तुम्हारे में दम हो तो मेरे से लड़ लो, इस प्रकार का वो आ जाता है। तो फिर दोनों में युद्ध भी होता है और अच्छी तरह से विशाख नंदी को विश्वनंदी पीटते हैं, परंतु बाद में उनको करुणा आ जाती है। वो समझती छोटा है, तो उसको कहते हैं कि ये उद्यान मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। और फिर उनको संसार से वैराग्य हो जाता है और फिर अपने चाचा को कहते हैं अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैंने संसार के स्वरूप को समझ लिया है, और वो निर्ग्रंथ दीक्षा ले लेते हैं। अब क्योंकि उनके चाचा जो विशाख भूति थे, वो भी वैराग्यवान और धर्मात्मा थे, वो भी सोचते हैं कि जिस संसार को तू ऐसा समझता है, जबकि तू तो बड़ा धर्मात्मा है, तो वास्तव में ये संसार तो ऐसा ही होगा, तो मैं क्यों धर्म में पीछे रहूं
और उसके साथ साथ वो भी दीक्षा ले लेते हैं। अब राज्य का शासन भार सारा उसके हाथ में आ जाता है, विशाख नंदी के हाथ में आ जाता है। जो अयोग्य था तो पड़ोस के राजा उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसको अपने मगध देश को अपने अधीन कर लेते हैं और उसी के राज्य में उनको एक सामान्य राजदूत के रूप में रखते हैं। अब वो क्योंकि विषयी हो जाता है, पहले से ही उसकी प्रकृति ऐसी थी, तो सप्तव्यसन करने लगता है। अब वो दोनों विशाख भूति और विश्वनंदी दोनों स्वर्ग में जाते हैं मर करके। वहां दोनों एक ही स्वर्ग में जाते हैं। अब योग ऐसा बनता है, यहां से भगवान महावीर के जीवन में एक ऐसा भाव आता है कि उनके पूरे जीवन की दिशा बदल जाती। अभी तक तो वो क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भले मार्ग सच्चा नहीं मिल रहा था परंतु वो साधना के मार्ग पे थे। हर जन्म में वो संन्यास लेते थे परंतु अभी सम्यक दर्शन सहित नहीं थे, अभी अज्ञानतावश वो सब कर रहे थे। फिर भी फल स्वर्ग ही मिलता था और वो अच्छे राजघराने में ही पैदा होते थे। उसी के फल स्वरूप अब अगला जन्म उनका नारायण का होता है। प्रजापति और उनकी दो रानियां थी, महाराजा प्रजापति की दो रानियां थी, एक जयावती और दूसरी मृगावती। तो जयावती के गर्भ से वो जो विशाख भूति उनके चाचा थे उनका जन्म होता है। सामान्यतः ऐसी जोड़ी होती है, एक बलभद्र होते हैं एक नारायण होते हैं। और छोटी रानी मृगावती थी, उनकी कोख से त्रिपृष्ठ नाम का अर्ध चक्रवर्ती नारायण, ये जो महावीर के जीव हैं वो पैदा होते हैं। अब क्योंकि वो जो विशाख नंदी जो पहले का वैर चला रहा था, अब वैर बंधा कैसे उनके, जैसे निर्गुण दीक्षा उन्होंने विश्वनंदी ने ली थी तो वो दिगंबर हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि वो आहार करने के लिए जा रहे थे और वो विशाख नंदी तो ऐसे वेश्यागामी और इस प्रकार हो गया था। तो एक बार वो वेश्या के घर के ऊपर बैठा था छत पर, और वो विश्वनंदी जो मुनिराज थे वो उनके घर के नीचे से विहार कर रहे थे, आहार के लिए जा रहे थे। इतने में एक गाय आती है और गाय उनको थोड़ा सा धक्का लगाती है तो वो गिर जाते हैं। तो वो ऊपर बैठा बैठा जो विशाख भूति है वो हंसता है और उनके ऊपर व्यंग्य करता है, अरे तू तो बड़ा योद्धा बनता था, मेरे को मारने के लिए आया था और अब देखो इस गाय ने तेरे को गिरा दिया, तू तो ऐसा है वैसा है, इस प्रकार का खूब सारा व्यंग करते हैं। अब क्योंकि वो मुनि थे, मार नहीं सकते हैं, परंतु अंदर से उन्होंने एक निदान बांध लिया कि तेरे को भी मैं देख लूंगा कभी न कभी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी तो मैं मुनि हूं, परंतु कभी न कभी तो तेरे को देख लूंगा। तो उस निदान के फलस्वरूप अगले जन्मों में वो उनकी दुश्मनी चलती रहती है। अब ये त्रिपृष्ठ जब वासुदेव हुए तो उसी समय विदेह क्षेत्र में एक विद्याधर राजा हुए। उन राजा की पुत्री का नाम था स्वयंप्रभा। अब वो इतनी सुंदर थी तो उनके लिए वो निमित्त ज्ञानी को बुलाया कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ किया जाए। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा कि वो जो पोदनपुर है, पोदनपुर वही बाहुबली भगवान का राज्य, उन्हीं के वंश के रूप में त्रिपृष्ठ नारायण हुए। वहाँ के जो महाराजा प्रजापति हैं उनका जो लड़का वासुदेव अर्ध चक्रवर्ती है वो ही इस संसार में तुम्हारी लड़की के लिए योग्य है। तो उन्होंने फिर विवाह का प्रस्ताव किया, उन दोनों का विवाह हो गया। क्योंकि स्वयं प्रभा सारे जगत में सुंदरता के लिए जानी जाती थी, इसलिए वो जो विशाख भूति था वो भी अलग अलग योनियों में भटकता देव योग से पुण्य के बल से वो भी एक विद्याधर राज परिवार में जन्म लिया और अश्वग्रीव नाम का राजकुमार हुआ वो भी। और वो भी स्वयं प्रभा को पाने की कोशिश में ही था। जैसे इनका विवाह का सुना तो वो वापस स्वयं प्रभा को प्राप्त करने के लिए त्रिपृष्ठ राजा से युद्ध करने के लिए आया। दोनों को बहुत युद्ध होता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव नारायण थे, क्योंकि वो हार तो सकते नहीं थे, इसलिए अश्वग्रीव को उन्होंने उसी समय उनके चक्र से उन्होंने उनको मारा और फिर निष्कंटक राज किया। अब जब अज्ञान अवस्था में जीव के पास राज लक्ष्मी आ जाती है, ऐसा भी अपन भी कहते भी हैं, शास्त्रों में आता है कि राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। अब ऐसा हो गया कि अब दुनिया में मुझे तो कोई जीत सकता नहीं है।
उस समय जो चक्रवर्ती थे तो उनके ससुर, उनको तो उन्होंने चक्रवर्ती बनाया, 2 श्रेणियों को सबका राजा बना दिया और वो अर्धचक्री बने। अब सब उनके हाथ में आ गया, सारा जगत उसके हाथ में आ गया। तो वो इतने भोग विलास, अनेक गंधर्वों से कन्याओं से विवाह किया, अनेक राजाओं की कन्याओं से विवाह किया और आमोद प्रमोद इतने सारे आरंभ परिग्रह किए। अंत में वो मर करके सप्तम नरक में गए, 7वें नरक में गए। अब कहाँ साधना चली आ रही थी उधर, और एक किसके लिए, एक निदान बांधा उन्होंने, और वो भी मुनि अवस्था में बांधा। इसके फलस्वरूप इतना राग द्वेष करके वो सप्तम नरक में आरंभ परिग्रह कर गया। वहां से चल करके एक सिंह की पर्याय में आए। वहां भी वो क्रूर सिंह थे, इसलिए वापस देह त्याग करके पहली नरक में वापस गए। वहां से आकर के वो वापस सिंह के पर्याय में आए, एक सुंदर बालों वाला सिंह। अब यहां से उनके जीवन का वापस मोड़ शुरू होता है भगवान महावीर का। अब यहां से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। एक बार तालाब के किनारे, अपने को सबको कहानी मालूम है, तालाब के किनारे वो पानी पीने के जाते हैं, यकायक कोई मृग आता है तो पंजे से पकड़ लेते हैं उनको, वो शेर पकड़ लेता है। अब खाने ही वाला था, इतने में से 2 मुनि जाते हैं, अजितंजय और अमित गुण। अब जैसे वो मुनि देखते हैं तो उनको ध्यान में जाता, अरे ये शेर तो बहुत पुण्यवान धर्मात्मा है और ये तो धर्म चक्रवर्ती होने वाले हैं। अभी अभी तो हम क्षेमंकर भगवान से वाणी सुनकर के आए हैं कि 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर जन्म लेने वाले हैं, और वो तो यही है। उनको करुणा आ जाती है उनके ऊपर, और फिर वो देशना देते हैं उसी समय उसको। तो शेर का पूर्व के धर्म के संस्कार जाग जाते हैं। वहीं पर वो उस मृग को छोड़ देता है और आजीवन आहार जल पान 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, और संलेखना पूर्वक वो अपना मरण करता है। वहां से वो प्रथम स्वधर्म नरक में स्वर्ग में जाता है। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं, परंतु अब सब निष्प्रभ भाव से भोगते हैं। वहां से फिर वो राजा बन के, एक राजघराने राजा बन के आते हैं। ऐसे कहानियां फिर आगे से आगे उनका भाव चलते रहते हैं। कनकोज्जल राजा बनते हैं, फिर वो प्रियदर्शी, फिर वापस स्वर्ग में जाते हैं। फिर प्रियदर्शी नाम के वो चक्रवर्ती बनते हैं, वापस स्वर्ग में जाते हैं। फिर रविशेन नाम के राजा होते हैं। अब रविशेन नाम के राजा थे उस समय, और प्रत्येक भव में, अब सम्यक दर्शन होने के बाद प्रत्येक भव में राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद वो हर भव में निर्गंथ दीक्षा लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं, और मुनि दीक्षा लेकर के स्वर्ग में जाते हैं। ऐसा उनका क्रम 4 भवों तक चलता है। अंत में वो राजा नंदीवर्धन के वहां धातकी खंड में नंद राजा के रूप में जन्म लेते हैं। अब उस भव की उनकी विशेषता ये है कि उनको वैराग्य होता है, वो मुनि के दर्शन करने जाते हैं। उस समय श्रुत केवली प्रोष्ठिल नाम के मुनि थे, उनके पास जाते हैं। उनके पास जाके 10 धर्म की दीक्षा, नवतत्वों का ये सब धर्म श्रवण करते हैं, और उन्हीं के पाद मूल में, उन्हीं की शरण में बैठ करके वो 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं, और वहीं से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध को बांधते हैं। अब आगामी भव में वो तीर्थंकर होने वाले हैं। अब दूसरा पार्ट आता है, उनके जीवन का दूसरा भाग आता है। वहां से वो वापस स्वर्ग में जाते हैं, अच्युत स्वर्ग, और अच्युत स्वर्ग के इंद्र बनते हैं, अच्युतेंद्र। वहां से पुनः धरती पर आते हैं और त्रिशला माता के गर्भ में आते हैं। अपन को वो आगे की कहानी सब मालूम है कि उनकी माता को 16 सपना आते हैं, पहले से उनकी धन की वृष्टि होती है, दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि होती है। इस प्रकार का सब इंद्राणियाँ वगैरह, और 9 महीने तक उनकी सेवा करती हैं। फिर उनका जन्म होता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। फिर बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। अब उनके जीवन का दूसरा भाग आता है। 30 वर्ष की आयु, उनको वैराग्य जागता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। लोकांतिक देव आते हैं, उनकी दीक्षा होती है। चंद्रप्रभा पालकी में बैठ करके वो खंड वन में चले जाते हैं। अब ये उनके जीवन का एक अद्भुत भाग है। उनके जीवन को मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते ऐसा लगता था कि
ऐसा भी क्या हो सकता है क्या? हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उनके जीवन में ऐसी साधना कोई कर सकता है क्या? अपनी कल्पना से बिल्कुल बाहर की बात है वो। और पढ़ते 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 हम सबको, मैं तो ऐसा ही कहूँगा, हम सबको पढ़ना चाहिए उनका जीवन। इतनी अंदर से श्रद्धा भाव जागता है और इतना अंदर से अपने अंदर भी साहस जागता है कि ऐसी भी कोई साधना होती है क्या। अब 12.5 वर्ष तक वो ऐसी ही साधना करते हैं। अब 12.5 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहते हैं। मुनि अवस्था में क्या करते हैं, किस प्रकार की उनकी साधना होती है, एक एक वर्ष की जो उनकी साधना है वो बहुत भावपूर्वक और हृदय से अपने को पढ़नी और सुननी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, पर जितनी जितनी जानकारी है उतनी उतनी जानकारी हम थोड़ी थोड़ी देर में एक एक वर्ष की साधना जहाँ जहाँ मुख्य है वो पढ़ लेंगे। तो उनका पहला वर्ष शुरू हो जाता है। खंडवन से वो आगे चलते हैं। आगे जाकर के वो एक गांव में रुकते हैं। अब क्योंकि जैसे दीक्षा ली, केशलोच किया, ओम नमः सिद्धेभ्य किया और मौन धारण कर लिया उन्होंने, तो अब 12.5 वर्ष तक बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एक शब्द भी उन्होंने नहीं निकाला है 12.5 वर्ष तक। अब उस गांव में जाते तो एक जगह जाकर के बैठ जाते हैं। वहां पर एक बेल चराने वाला कोई चरवाहा था। वो कोई देखता है कि कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके बैल चर रहे थे, वो उनको कह करके जाता है, अरे भैया बाबा जी आप मेरे बैलों को संभालना और मैं मेरी गायों को ढूंढ के लाता हूँ। अब वो उन्होंने तो जवाब तो दिया नहीं, तो सोचा ये तो करेंगे यूँ, और वो वाला चला गया। फिर घूम फिर करके शाम को वापस आया तो उसके बैल तो वहाँ थे ही नहीं। फिर उनको बहुत भला बुरा कहा और वो बैल ढूंढने के लिए चला गया, परंतु बैल कहीं नहीं मिले, रात भर ढूंढा, बैल मिले नहीं। अब वो प्रातःकाल जब वापस आता है तो वो महावीर तो वहीं बैठे थे, वहीं बैठ के ध्यान कर रहे थे। अब वहीं पर बैल मिलते हैं तो वो ग्वाला समझता है कि ये जरूर कोई धूर्त है, कोई ढोंगी है, इसने रात भर मेरे बैल छुपा के रखे और उसको मालूम था तो भी मेरे को बताया नहीं। और वो वहां उनको खूब घोर उपसर्ग करते हैं। देव योग से कोई समझदार जान पहचान का व्यक्ति आ जाता है, गांव का जो मुखिया था वो, और वो कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो, इन्होंने तो कल ही दीक्षा ली है और ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं और ये तो हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं, तुम उसके ऊपर ऐसा करते हो। वो माफी मांगता है और महावीर आगे चल देते हैं। आगे चल करके उनका पहला जो आहार होता है वो उनके पिता के जो मित्र थे, बकुल नाम का राजा, उनके वह आहार करते हैं और वो आगे उनका रास्ता बनाते हैं। अब एक आश्रम में जाके, तापस के आश्रम में जाके रुकते हैं, वो भी उनके पिताजी के मित्र थे। उनका अच्छा स्वागत करते हैं वो तापस और कहते हैं कि आप हमारे आश्रम में रहिए। तो महावीर एक दिन तो रुकते हैं, फिर कहते हैं कि मैं चातुर्मास करने के लिए इधर जरूर आऊँगा। अब वो चातुर्मास करने के लिए वापस थोड़े समय 8 महीना उन्होंने विहार किया और चातुर्मास करने के लिए वो वापस उस आश्रम में आए। अब देवयोग से, अब आश्रम तो क्या है, पहले तो झोपड़ियों का से ही बना रहता था, तो देवयोग से ऐसा हुआ कि एक बार उनके सारे शिष्य और वो सब बाहर गए थे और भगवान तो क्योंकि बोलते तो थे नहीं, ध्यान में बैठे रहते थे। उनको कहा कि तुम हमारे आश्रम की रक्षा करना, तो वो तो बोलते ही नहीं थे। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है ये तो कर लेंगे ये, और वो चले गए। अब क्या है कि वो उस समय चातुर्मास के समय, क्योंकि शुरू शुरू का समय था इसलिए बरसात हुई नहीं थी, इसलिए घास तो सब सूखी हुई थी, तो गाय और वो बैल और जो चर रहे थे वो उनकी झोपड़ी को भी चर गए, तो झोपड़ी उनकी सब बिगड़ गई। तो वापस आए तो अरे ये क्या किया, हमने तुमको रक्षा का भार सौंपा था और तुम मेरी झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सके, तुम बड़े भगवान बनने के लिए चलो, तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी सामान्य झोपड़ी की रक्षा नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो। ऐसा उनको बहुत ताना सुनाया। उस समय महावीर ने संकल्प किया अब मैं कहीं पर भी परिचित के घर नहीं रुकूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली, कोई भी चीर परिचित के वहां मैं नहीं रुकने वाला। अब वो आगे जाते हैं। आगे जाकर के
अब उनके दूसरे वर्ष वहां चातुर्मास करते हैं। इस चातुर्मास में उन्होंने प्रत्येक 15 दिन बाद एक बार आहार लेते थे। ऐसे 4 महीने में उन्होंने 8 बार आहार लिया। उनका ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि उनके जो उपवास होते थे वो भी एक क्रमबद्ध होते थे। पहले वर्ष में वो 15 दिन में एक बार लेते थे, दूसरे वर्ष में वो एक महीने में एक बार लेते थे, तीसरे वर्ष में वो 2 महीने में एक बार लेते थे, चौथे वर्ष में वो 4 महीने में एक बार आहार लेते थे। वो चातुर्मास में, बाकी लेते थे पर चातुर्मास में वो इस प्रकार करते थे, क्रमबद्ध उनका चलता था। आगे जाता है, आगे जाकर के गांव में जाते हैं, गांव वाले चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और आगे जाने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अरे आप आगे मत जाना अंदर। तो वो तो बोलते नहीं थे, वो तो चलते ही रहते थे। फिर गांव वालों ने बहुत अनुनय विनय की, आगे एक बहुत भयंकर नाग रहता है अब, और वो किसी को नहीं छोड़ता है। उसकी फुफकार ऐसी है कि अच्छे अच्छे मर जाते हैं, वो फूंक लगाता तो भी मर जाते हैं। परंतु क्योंकि महावीर तो संकल्पवान थे, उन्होंने सोचा कि अब कितने लोगों को तो ये कम से कम आज तक मारा होगा, आखिर इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करके वो आगे चल देते हैं। वहाँ नाग से भेंट होती है, नाग देख करके फुफकार मारता है। महावीर बड़ी शांत, उनकी जो मुद्रा होती है अपन जब पढ़ते हैं तो वो भी बड़े महत्व की होती है कि कोई उपसर्ग करता है और उस समय वो किस परिस्थिति में कैसी उनकी मुद्रा होती है, कैसी अंदर की भाव अवस्था होती होगी। वो शांत खड़े हैं, वो नाग बड़ी फुफकार कर रहा है। पहले तो डराता है पर देखा कि ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है। फिर वो क्रोध में आ जाता है कि डरता भी नहीं है, वो क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर के काटता है, जोर से डंक मारता है। अब डंक मारता है तो वो खून नहीं निकलता है, उसमें से तो दूध की धारा बहती है। अब वो तो सांप है, तो सांप को तो और मजा आया, दूध पीने मिलता है उसको। तो अब बार बार वो डंक मारता है, पर वो जितनी बार डंक मारता है उतनी ही बार महावीर के अंदर से करुणा और प्रेम प्रकट होता है। अब कितना भी हिंसक प्राणी हो, परंतु प्रेम के वश तो सारी दुनिया हो जाती है। तो वो थक गया, क्रूरता करके, क्रोध करके थक गया आखिर, क्योंकि क्रोध बहुत ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकता है। फिर वो शांत हो गया, फिर महावीर की ओर देखा, महावीर की आंखों से उन्होंने पढ़ा उस सांप ने, क्योंकि वो भी भव्य जीव था और वो भी बोध को प्राप्त हो गया और वो शांत हो गया। उसके बाद सांप ने एक कुएं की, जो कुएं में पानी खींचने का आता है, वहां वो लटक गया और सल्लेखना सहित लटका कि अब चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया उसने और त्याग करके वहां लटक गया और समाधि, सल्लेखना लेकर के समाधि मरण पूर्वक उसकी मृत्यु हुई और वो भी आगे जाकर के वो भी स्वर्ग का देव हुआ और आगे जाकर के वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे महावीर बढ़ते जाते हैं। पहला साल, अब दूसरा साल में प्रत्येक 1 महीने में एक बारी वो आहार लेते थे। उनकी पूरी दिनचर्या में मुख्यतः उनका ध्यान ही रहता था। वो हमेशा समाधिस्थ रहते थे। कभी खड़े खड़े ध्यान करते, कभी बैठ के ध्यान करते, कभी एक पैर पे ही खड़े रहते। ऐसे अलग अलग आसनों से, अलग अलग विधियों से वो ध्यान करते थे। कभी दिन भर सूर्य के सामने खड़े रह करके ही वो ध्यान करते थे। कभी नगर में जाते तो नगर के बीचों बीच खड़े रह जाकर के ध्यान करते थे। ऐसा उनको सामने से प्रतिकूल परिस्थितियों को आमंत्रित करते थे। अब उनके जीवन का जो साधना का 5वां वर्ष था वो बड़ा ही करुणाजनक वर्ष था। उन्होंने अब दृढ़ संकल्प किया कि अब मुझे मेरी साधना प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके करनी है। कर्म खूब थे, अब खपाने तो पड़े जैसे तैसे करके। अब उन्होंने अनार्य देशों में प्रवास किया और एक चातुर्मास उन्होंने अनार्य देशों में किया। वहां भील वगैरह थे। अब वहां पर उन लोगों ने उनको जैसा, जिस प्रकार का उपसर्ग उन लोगों का किया है उसको अपन पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति के आंसू नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा करुणाजनक दृश्य है। जैसे महावीर गए तो सबसे पहले तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ, ये कौन व्यक्ति आ गया, क्योंकि म्लेच्छ लोग होते हैं वैसे भी शरीर से भी वो बहुत सुंदर नहीं होते हैं, कुरूप होते हैं, और वो तो महासौंदर्यवान और फिर नग्न। तो ये विचित्र प्राणी कौन आ गया है, ये तो कोई अलग प्रकार का कोई राक्षस लगता है, ऐसा उनको हुआ।
अब उन्होंने क्या किया कि वो डरते डरते तो थे, उन्होंने उनके ऊपर उनके जंगली कुत्तों को छोड़ा। अब वो जंगली कुत्ते, महावीर तो क्यों हिलते डुलते नहीं थे, वो तो एक जगह बैठ गए तो बैठ गए बस। अब चारों तरफ से वो कुत्ते काटते, उनका खून, और फिर कुत्ते काट करके फिर उनके अंदर दूध निकलता था, वो चाटते। वो दृश्य बड़ा बड़ा ही करुणाजनक, हमको सुनने में बड़ा सहज लगता है, पर हमको कोई मच्छर काटे तो पता चलता है कि वो कैसा होता है। अपने को कोई शरीर को नोच ले और काट ले, फिर उसको चाटे। अब फिर वो कुत्तों ने कहा तो फिर वो लोग फिर निर्भीक हो गए, फिर वो कुत्तों के पीछे पीछे वो लोग भी आने लगे, और वो लोग भी आकर के उसके शरीर को से छूने लगे, क्योंकि म्लेच्छ लोग थे। अब मांसाहारी तो स्वाभाविक रूप से थे, तो किसी ने मांस का टुकड़ा लिया और वो खाया, उनके हाथ से निकला हुआ, तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, उनका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब सब लोग उनके शरीर के टुकड़ों को काट काट करके खाने लगे। ऐसे भयंकर करुणाजनक वो उन्होंने कैसे सहन किया होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज सहन शरीर होता है तो ये होता ही है, परंतु केवल शरीर से नहीं होता। ये इतनी यातनाओं का सहन करना केवल शरीर से नहीं होता। ऐसा शरीर पाने वाले तो खूब सारे लोग थे जिनके वज्र ऋषभ नाराज सहन थे, परंतु इतनी संकल्प शक्ति नहीं थी किसी में। तो संकल्प की शक्ति से वो अपने विषाद को रोकते हैं, अपने दुख को और उपसर्ग को सहन करते हैं। केवल शरीर होने से उपसर्ग का सहन नहीं होता है। वो अनार्य देशों में उन्होंने, क्योंकि कहीं आवास भी नहीं मिलता था, तो वो कंकरों पे सोते, कांटों पे सोते, और फिर इस प्रकार उन्होंने 4 मास बिताए। आगे बढ़ते हैं, उनकी साधना निरंतर 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 आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो आगे प्रवास करते जाते हैं। अलग अलग प्रकार के उपसर्ग आते हैं। कितने, कोई देवता उनकी परीक्षा करता है, कोई राक्षस जाती है, कोई क्या आता है, कोई क्या आता है। ऐसे ऐसे परीक्षा आते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब उनके समय का अभाव है, इसलिए अपन इसको थोड़ा ले लेंगे। अब उनके जीवन का जो 10वां वर्ष था, कहीं मालूम, उनके जीवन का जो 10वां वर्ष था, 11वां वर्ष, उस 11वां वर्ष में उनको 10 महीने तक संगम देव ने बहुत उपसर्ग किए उनके ऊपर। स्वर्ग में चर्चा होने लगी कि कोई मानव है और जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो ऐसे ऐसे हैं। तो स्वर्ग के देवताओं को कल्पना नहीं होती थी, अरे इतनी सहनशीलता, इतनी समता, ये कैसे हो सकता है। तो परीक्षा करने के लिए आते। ऐसे में संगम देव भी परीक्षा करने के लिए आता, और वो कैसे कैसे सताता है उनको। अब वो जाता है एक गांव में, साधु का वेश बना के जाता है, और साधु का वेश बना करके वो चोरी करने जाता है एक घर में, वो जो संगम देव है वो, और पकड़ा जाता है। क्योंकि उसको तो इच्छा ये थी कि मैं पकड़ा जाऊं। तो फिर वो पकड़ा जाता है, तो वो कहता है तुम कौन हो। तो मैं तो वो हमारे जो गुरु हैं उनका शिष्य हूं, और वो मेरे को चोरी कराने के लिए मुझे भेजा है, इसलिए मैं तो चोरी करने के लिए आया हूं। अब वो सब लोग उनके पास जाते हैं और उनको फिर बंदी बना लेते हैं, खूब सारी यातनाएं देते हैं। कोई व्यक्ति आ जाता है, योग से कोई न कोई आ जाता था और उनको पहचान लेता था, अरे यार ये तो सिद्धार्थ के पुत्र हैं, श्रवण भगवान हैं। तो फिर उनको छोड़ देते थे। कभी वो संगम देव अस्त्र शस्त्र रख देते थे और वो खुद जाकर के हिंसा करते थे, फिर आकर के गायब हो जाते थे, और वापस सब लोग जब ढूंढते ढूंढते आते तो वो अस्त्र शस्त्र उन महावीर के पास मिलते। तो वो लोग समझते कि इन्होंने ये सब किया है, और उनको पकड़ करके उनको मारते। इस प्रकार की खूब यातना करी। अब एक बार एक गांव में उनको पकड़ लिया, वहां के मुखिया के पास ले गए और उनको फांसी की सजा सुनाई, फांसी लगा दी जाए उनको। अब वो फांसी का तख्ता तैयार किया। अब वो तो मौन, उनका कोई प्रतिकार नहीं होता। अपनी सहज अवस्था में, वो भी कल्पना करने जैसी है वो अवस्था कि उनकी कैसी अवस्था होगी। ये सब हृदय की बात है, हमको बुद्धि से समझने आने वाली नहीं है। अब उनको फांसी पे लगाया गया, तो जैसे ही वो फांसी का वो जो खींचता है फंदा, तो वो फंदा टूट जाता है। वो फिर लगाते हैं, फिर टूट जाता है, फिर लगाते हैं, फिर टूट जाता है। ऐसे 7 बार फांसी लगाई और 7 बार वो फंदा टूट गया।
अब लोगों को बड़ा चमत्कार हुआ कि ये कोई अलौकिक व्यक्ति है और इसको तो अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर अगर ये गुस्सा हो गया तो हम सबको मार देगा। ऐसा करके वो छोड़ देते हैं। आगे उनकी साधना बढ़ती जाती है। अब उनके जीवन का अंतिम वर्ष आता है, 12वां वर्ष। अपन थोड़ा थोड़ा सा ही लेंगे। अब 12वें वर्ष में उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाती है। अब 12वें वर्ष की उनकी मुख्य घटना है उनका एक अलौकिक अभिग्रह। बहुत 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 4 महीने अब उनको भोजन करने की ऐसा कर्म का उदय या विकल्प जागा। अब वो आहार के लिए निकलते हैं। अब उन्होंने अभिग्रह कैसा किया हम सब जानते हैं। कोई महिला हो, वो राजकुमारी हो परंतु दासी हो, उसके सिर पे बाल नहीं हो, उसके हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हो, उसके हाथ में सुपड़ा हो और उस सुपड़े के एक कोने में बाकुले रखे हुए हो और वो अपने घर के दरवाजे के ठीक मध्य में हो और समय ऐसा हो कि आहार काल के अतिरिक्त का समय हो। जब मुनिराज आहार को निकलते हैं उसके अतिरिक्त का समय हो, ऐसा कोई होगा और उसकी आंख में आंसू हो तो मैं भोजन करूंगा। अब पिछले 5 महीनों से वो लगातार 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 रोज आहार के लिए निकलते हैं, परंतु उनको कहीं आहार नहीं मिलता है। उसी नगर में, उज्जैनी नगर में उनका अंतिम वर्षावास था। उसी नगर में उनके परम भक्त सुनंदा रहती है। वही रानी चेलना, उनकी 7 बहनें, उसमें एक वो और एक मृगावती, वो भी वहीं रहती है उज्जैनी में। वो उनकी परम भक्त, वो दोनों। अब वो रोज आहार के लिए निकलते हैं और आहार हो नहीं पाता है, तो मृगावती और वो दोनों बड़ी चिंता में पड़ जाती हैं कि अब इस योगीराज को कैसे आहार कराया जाए, कुछ तो इसका उपाय होगा। एक दिन उनके द्वार पर भी आते हैं। वो बड़े ही प्रेम से, बहुत भक्ति भाव से, नवधा भक्ति पूर्वक, बड़े सब प्रकार के जितने अभिग्रह वो कल्पना कर सकती है उतने अभिग्रह उन्होंने सब व्यवस्था करी, परंतु फिर भी महावीर लौट गए। उसको मरणांतिक दुख हुआ कि एक योगीराज मेरे घर पे आया और बिना आहार लिए लौट गया। हम भी कल्पना करें कभी, जब हमारे मन की ऐसी स्थिति हो, ऐसे कोई भगवान अपने द्वार पे आए और कुछ भी लिए बगैर लौट जाए तो हमको कैसा होता है। ऐसे एक दिन मृगावती के द्वार पे भी आए, परंतु वहां पर भी बिना आहार लिए लौट गए। अब वो राजा शतानिक को कहा कि तुम कैसे भी करो, कुछ भी करो, शास्त्रों में ढूंढो, कोई तो विधि होगी आहार की, किसी न किसी अभिग्रह, कोई न कोई तो ऐसी विधि होगी जिससे वो आहार करेंगे। सब शास्त्र ढूंढे, सब कुछ किया, परंतु फिर भी उनका अभिग्रह कोई करा नहीं सका। अब 5 महीने और 25 दिन हो गए। भगवान महावीर आहार के लिए निकले। अब योग से वो उस सेठ के द्वार पे जाते हैं। वहां वो दासी चंदना खड़ी है। वो जैसे कल्पना भगवान महावीर ने करी थी वैसी ही कल्पना उसी तरह से वो खड़ी है। भगवान वहां जाते हैं, उसके दरवाजे पर दृष्टि उसके ऊपर करते हैं, बड़ी सौम्य और करुणाजनक दृष्टि से देखते हैं, मुस्कुराते हैं और धीरे से वापस चल जाते हैं। अब उसको बड़ा दुख होता, अरे महावीर मेरे द्वार पे आए, मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूं कि मेरे द्वार पे और चले गए, आहार तक ग्रहण नहीं किया। और ऐसे ही चिंतन में बड़े दुख में उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। अब थोड़ी देरी दूर ही गए थे महावीर, ज्यादा दूर नहीं गए थे। अब तुरंत वापस लौटते हैं और महावीर आते हैं और बड़े ही सौम्य और करुणा और प्रेम भाव से वो उसका आहार ग्रहण करते हैं। सब नगरवासी उस समय उनके पीछे पीछे थे, रोज उनके पीछे पीछे घूमते थे, वो राजा रानियान सब उनके पीछे पीछे घुसते हैं। उसी समय आकाश से 5 आश्चर्य होते हैं, पुष्पों की वृष्टियाँ होती हैं, दुंदुभियाँ बजती हैं, रत्नों की वर्षा होती है और ओहो ओहो ध्वनि होती है और संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो जाता है।
और सब लोग चंदना की जय करते हैं। अब वो चंदना का असली जो वास्तविकता थी वो भी वहाँ प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से उनका ये अंतिम आहार होता है। बस उसके ही थोड़े दिनों बाद वो एक अलौकिक क्षण आता है, जिस अलौकिक क्षण में जो अनादिकाल की उनकी इच्छा थी और जिसके लिए 12.5 वर्ष के लिए वो निकले थे, वो क्षण आता है। जृंबिका गांव, रिजिकुला नदी, उनका किनारा, संयम का समय है, गोदूह आसन में बैठे हुए हैं और शुक्ल ध्यान करते करते करते, धर्म ध्यान करते करते वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी में चढ़ते हैं। चढ़ते 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 घाती कर्म की 47 प्रकृति को नाश करते हैं, अघाती कर्म की 16 प्रकृति को नाश करते हैं। इस प्रकार 63 प्रकृति को नाश करके उसी समय उनको केवल ज्ञान सूर्य का उदय होता है। उनकी अनादिकाल की जो आगे की बहुत ज्यादा कहानी रही भी नहीं है। नहीं, और कह देंगे तो कहे ऐसा भी नहीं रहा है। बस उसके आगे का केवल ज्ञान प्रकट हुआ, देव आए। अब आगे का जो धर्म चक्र, वो जो 30 वर्ष का काल है, वो 30 वर्ष का काल चलता है। देव आते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब धन कुबेर समोह शरण लगाते हैं। अब समोह शरण में भी कई दिनों तक समोह शरण तो लगता है, परंतु उनकी देशना नहीं होती है। तो अब इंद्र को चिंता होता है कि क्यों वाणी नहीं निकल रही है। तो पता चलता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। और अपन सब जानते हैं कि फिर वो गणधर की खोज होती है और गौतम गणधर आते हैं, फिर उनकी वाणी निकलती है। चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। उनके संघ में एक अद्भुत संघ था उनका। उनके संघ में 4 प्रकार के साधक थे। साधु थे, आरिकाएं थी, श्रावक थे, श्राविकाएं थी। इसे इसको चतुर्विध संघ कहते हैं। उनके संघ में 14,000 साधु थे और 36,000 साध्वियां थी। 10,000 श्रावक थे और 30,000 श्राविकाएं थी। उन साधुओं में 300 साधु संपूर्ण अंग के धारी थे, 700 साधु केवल ज्ञानी थे और 990 साधु, 9,090 साधु उनके उपाध्याय कहे जाते थे और 1300 साधु अवधि ज्ञानी थे, 500 साधु मनोपर्याय ज्ञानी थे। ऐसे एक समृद्ध संघ के वो नेता थे। अपन कल्पना करें, ऐसे साधुओं का जहाँ जमघट हो और वहाँ का जो कोई नेता है और उस संघ की अपन कल्पना भी करें, तो हम कल्पना करते करते ही हमारे भाव बहुत विशुद्ध हो जाते हैं। धर्म प्रवर्तन का कार्य चलता रहता है। लगातार 30 वर्ष तक वो धर्म का प्रवर्तन करते हैं। अंत में वो ईस्वी सन 527, तिथि मेरे को बराबर ध्यान नहीं है, तिथि नहीं कार्तिक तिथि कहते हैं, वर्ष ने वर्ष। उस समय आसोवद अमास को वो उनका निर्वाण होता है। निर्वाण होता है क्या? शरीर बिखर जाता है और शरीर बिखर करके फिर वो उसी समय ऊर्ध्व गति करते हैं और सिद्धालय में जाकर के वहाँ सादी अनंत अनंत समाधि सुख में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये संक्षेप में महावीर भगवान की जीवन की कथा है। हम सूक्ष्म रूप से और बहुत थोड़े गंभीरता से इन सब बातों को विचारें। एक अद्भुत ऐसी कथा है कि हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। कभी एकांत में बैठ करके हम पढ़ें और थोड़ा इन सब चीज़ों को विचारें, उनके उपसर्गों को विचारें, उनकी साधना, उनके पूर्व जन्मों को विचारें। कैसा ऐसी साधना होती है, फिर व्यक्ति कैसे चढ़ता है, कैसे नीचे गिरता है और किस प्रकार का उनका जो पूरा जीवन काल रहा।
ऐसे महावीर की कथा हम कहते कहते ही हमारे कई पापों का नाश हो जाता है, सुनने वालों के भी कई पापों का नाश हो जाता है, सुनाने वाले को भी कई पापों का नाश हो जाता है। और जब हम उनके रास्ते पे चलने लगते हैं तो निश्चित रूप से एक भव में नहीं, दो भव में नहीं, तो 14, 15 और 100 भव में तो कम से कम वो भी जरूर उनके जैसा हो ही जाता है, और वो ही इसकी गारंटी देते हैं। तो आज हम सब भी उन्हीं की श्रेणी में हैं, हम भी कथा को श्रद्धा भाव से सुन रहे हैं, और अब हम धीरे 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 उन्होंने जैसा रास्ता अपनाया, हम अभी उनके जैसे नहीं बन सकते हैं, परंतु शुरुआत तो करें, क्योंकि उन्होंने भी कहीं से शुरुआत करी थी और हमने भी सबने शुरुआत कर दी है। तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब गुरु कृपा से वो तत्व प्राप्त करेंगे, और धीरे 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 उस मोक्ष सुख को जो महावीर आज प्राप्त कर रहे हैं उसी को सब प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ। जय सद्गुरु वंदन। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय श्री सुरेशजीए ખૂબ જ માહિતીસભર, હૃદયસ્પર્શી, મનનીય, પ્રેરણાત્મક અને તીવ્ર પુરુષાર્થ પ્રેરક પ્રભુ ચારિત્રનું કથન કરી અમને સર્વોને ખૂબ જ અદ્ભુત લાભ આપ્યો છે. અને આ નિમિત્તે આપણે બધા જો 3 તાળીઓથી એમનું અભિવાદન નહીં કરીએ તો આપણે નગુણા કહેવાઈશું. એટલે આપણે સર્વે આપણા હૃદયના ઉમળકાથી, પ્રેમથી તેમના પ્રત્યે 3 તાળીઓથી આપણી લાગણી અને ભાવના વ્યક્ત કરીશું.